गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ माँ मेरी सर्वोच्च देवी। क्या इसमें शक है? नहीं, कदापि नहीं। आप देखिए माँ कैसे सर्वोच्च देवी है। हम इधर तो घूमते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि देवी हमारे घर पर है। माँ एक ऐसी देवी है जिसके फलस्वरूप, जिसके आशीर्वाद से आज हम इस स्थिति पर हैं। जिस समय माँ बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसमें उसको कितना पीड़ा सहन होती है, कितनी पीड़ा रखती है, कितना शक्तिशाली है वो कि वो अपने इस दर्द को संभाल के रखती है और बाहर आह तक नहीं आने देती, ऊह नहीं हो पाती है। जब हम घर से बाहर आते हैं, दुनिया में आते हैं, माँ हमको संभालती है, वो हमारी रक्षा करती है। इतनी रक्षा करती है कि अपनी जान जोखिम डालकर हमको बचाती है। ये वही माँ है जिसको हम देवी न कहकर सिर्फ माई कहते हैं। मैं ये प्रमाण करता हूँ कि माँ एक ऐसी शक्तिशाली देवी है जिसका रूप ही विभिन्न प्रकार से होता है, जिसको हम शायद इजहार नहीं कर सकते हैं और हमारे अंदर ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं, परखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको भूल जाते हैं। दोस्तों, माँ जैसा अनमोल कुछ नहीं है। माँ एक ऐसी अनमोल है जिसका मोल कुछ नहीं, जिसका मोल कुछ नहीं। दोस्तों, माँ ने हमें जन्म दिया है। हमारे जन्म के बाद उसने कितने कष्ट हैं, उससे पहले भी कष्ट है और बाद में कष्ट है। ये माँ का रूप है। माँ का रूप वो ही समझ सकते हैं जिनको माँ के बारे में अच्छा ज्ञान होता है। कई लोग अनाड़ी होते हैं, वो अपना भूल जाते हैं कि माँ क्या है और हम दर दर घूमते हैं। हमने देखा है, हम देवी देवताओं पर जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कि माँ के दर्शन। कहाँ जा रहे हो भाई? माँ के दर्शन करने जा। अरे माँ तो आपके घर में है, कहाँ जा रहे हो आप? माँ आपके हर समय साथ है। जब बच्चा छोटा होता है उस समय किस तरह की प्रॉब्लम से माँ गुजरती है ये वही समझते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को बड़ी खुशी में बदलती है। किसी तरह अगर आप गीला कर देते हैं, माँ उसको सूखे में आपको करती है और माँ गीले में हो जाती है। उसको किसी तरह की घृणा नहीं है। कई बार हमने देखा है माँ खाना खाते समय कभी डिस्टर्ब हो जाए लेकिन उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, माँ तब भी खुश होती है। बच्चे को कहीं चोट लग जाए, सबसे पहले देखा कि माँ को चोट लगी है, वो एकदम वो चाहे उसको फर्स्ट एड आती है नहीं आती है, ये तुरंत वाली फर्स्ट एड करनी पड़ेगी। माँ स्वयं में एक सर्वोच्च देवी है। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, हम बोलेंगे माँ मुझे ये चाहिए, तुरंत अगर उस पर किसी भी तरह से आपको ला के देगी। आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। किसी भी तरह की आपकी बीमारी के लिए सबसे पहले आपको दवा देगी, सबसे पहले आपका इलाज करेंगी। चाहे वो डॉक्टर नहीं है उसके बावजूद भी वो फर्स्ट एड आपको देंगी और तुरंत किसी को बुला के लाएंगी। हमारी छोटी सी खांसी, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए वो प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो ये माँ है, ये सबसे बड़ी देवी है। आप कैसे भूल जाते हो देवी कहाँ पर है? देवी आपके घर में है। दोस्तों, माँ हमारी सबसे पहली शिक्षक है। वो हमें शिक्षा देती है, हमको बार बार बताएगी ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा रिश्तेदार है। वो हमें अंकिता ये बताएंगी, ये पापा आ गए, ये पापा आ गए, बार बार वही चीज़ हो रहेगी। तो वो और लिखना पढ़ाई की बात है, सबसे पहले वही हमको पहला गुरु है जो हमको पढ़ा के सिखाती है। भाई ये अक्षर ऐसे है, ये बेटा पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वाह वाह वाह। तो ये माँ का ही है। माँ की इस देन से ही, माँ की इस प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारा सबसे सच्चा और प्रथम गुरु है। तो क्यों इनको हम देवी माना जाए? जब हम स्कूल जाते हैं, माँ किसी भी तरह से, चाहे प्रॉब्लम में किसी भी तरह से, अगर एक बार को बीमार भी है तभी वो अपने को हमें स्कूल तैयार करेगी, टाइम से भेजेगी, टाइम से हमको खाना पीना नाश्ता सब कुछ करेगी। तो हमारी देख रेख करने वाला कौन है? माँ। उन लोगों से पूछिए जिनको माँ नहीं है, उनको एहसास होता है माँ क्या है। माँ का डेफिनेशन उन्हीं को पता चल पाता है कि माँ क्या है। मेरे दोस्तों, आप जिंदगी में सब कुछ एहसान चुका सकते हो लेकिन माँ का एहसान नहीं चुका सकते हो। दोस्तों, याद रखिए, माँ हमारी सर्वोच्च देवी है। उस देवी को हमें कभी भी नहीं भूलना है। एक आप श्लोक याद रखिए, अगर याद रख सकते हो तो। 10 मासे उरेकत्वा, 10 मासे उरेकत्वा पोषेश बुद्धि कारणम, 10 मासे उरेकत्वा पोषेश बुद्धि कारणम आयुर्दीगम वत्सन्त, आयुर्दीगम वत्सन्त मात पादम नमामहि। उस माँ के लिए मैं सत सत प्रणाम करता हूँ जिस माँ ने मुझे 9-10 महीने अपने गर्भ में रखा, उसके कितने कष्ट है, उसके बाद मुझे जन्म दिया, उसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। जय माता। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो मैं लाता रहूंगा। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।